प्रदेश में कई सारी राजनीतिक पार्टी बनती रहती है। ऐसे में आज नया साल है, नया साल में एक पार्टी का निर्माण हुआ है, वो है जनता शासन पार्टी। तो इस समय मैं दफ्तर में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जनता शासन पार्टी का दफ्तर हमारे देश के प्रधानमंत्री एक सम्मानित पद पे हैं और अच्छे पद पे हैं, लेकिन उनका जो है जब इच्छा होता है तो रात में भांग पीने के बाद में और टीवी के सामने आके मन की बात सुनाना शुरू कर देता है। नौजवान है देश में या कोई ऐसा सरदार भगत सिंह इस धरती पे है तो अगर आता है कंधा से कंधा मिला के एक विचार पे एक झंडे पर काम करने का काम करता है तो कंधा से कंधा मिला के चला जाएगा। लेकिन हमारे विचार का कोई अभी इस हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ कि हमारे साथ में कोई काम कर सकेगा। मैं अभी स्वयं अपने बल पे ही प्रगति। उत्तर प्रदेश में कई सारी राजनीतिक पार्टी बनती रहती है। ऐसे में आज नया साल है, नया साल में एक पार्टी का निर्माण हुआ है, वो है जनता शासन पार्टी। तो इस समय मैं दफ्तर में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जनता शासन पार्टी का दफ्तर है और नए साल में इस पार्टी का निर्माण भी हुआ है। साथ ही साथ इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यानी इंद्रसेन यादव जी, उनका भी आज जन्मदिन है। उन्होंने जन्मदिन पे आज क्या केक काट कर इस पार्टी का निर्माण किया है, उद्घाटन किया है इसका। हम जानते हैं, उनसे बात करते हैं कि ये जो पार्टी है क्या क्या मुद्दा लाएगी, क्या खास रहेगी। हम बात करेंगे जनता शासन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। क्या जो नाम है जनता शासन पार्टी, ये क्या नाम सोच कर रखा गया पार्टी और क्या आगे काम होंगे। सबसे पहले मैं आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपकी आज पार्टी का जो उद्घाटन हुआ है उसके लिए बधाई देता हूं। आपने जो जनता शासन पार्टी बनाया है, क्या सोचकर बनाया गया, क्या क्या काम होंगे इसके? सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई सभी प्रदेश और देशवासियों को। देखिए जनता शासन पार्टी क्या है, देखिए मैं नाम इसलिए रखा इसका कि आज जो देश आज़ाद होने के बाद में, देश में लोकतंत्र और संविधान लागू होने के बाद में राजतंत्र लागू हमेशा चलाया और देश के जो मुद्दे थे वो सिर्फ मुद्दे बन के सीमित रह गए, ज़मीनी स्तर पे कोई कार्य नहीं हुआ। जनता शासन हमने नाम इसलिए रखा है कि जो जनता कहेगी खाता न बही, जो जनता कहे वही सही, जो जनता कहेगी वही सर्वोपरि है और जन ही सब कुछ है। लेकिन आज तक जो चला आया है सिर्फ नेता अपनी लंबी लंबी हाँकते हैं, जनता का सुनने का नाम नहीं लेते हैं, इसलिए रखा है। कभी कदार ऐसा भी होता है कि नई पार्टी बहुत सारी ऐसी बनती रहती हैं और वादे काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन एक ज़मीनी जो हकीकत होती है वो कहीं कुछ न और होती है। तो ऐसे में आप क्या वादा करेंगे, कैसे निभाएंगे? देखिए पार्टियां, संस्था जो होती है बहुत बनती हैं और बहुत बिगड़ती हैं, बहुत लोग आते हैं और बहुत लोग जाते हैं, लेकिन जो आए और चले गए वो कोई और थे, कुछ और थे। मैं कुछ करने आया हूँ। आज जो है इस नौजवान के दर्द को देख के, गरीब मजदूर मजलूम किसान बेरोजगार का दर्द देख के मुझे ये फैसला पढ़े लिखे के होने के बाद में, जागरूक होने के बाद में, नौकरी बिजनेस पे ध्यान न देते हुए मुझे फैसला लेना में मजबूर किया। क्योंकि आज सिर्फ देश आज़ाद होने के बाद, मैं हमेशा एक बात मुझे याद आती है कि देश आज़ाद होने के बाद में जब संविधान लागू हुआ और संविधान के दौरान जो तमाम संवैधानिक पद बने और लोकतंत्र लागू हुआ, लेकिन लोकतंत्र और संविधान जो है ज़मीनी लेवल पे नहीं लागू हुआ। आज भी जो है हजारों सैकड़ों नौजवान या गरीब जिनके पास में जो है किसी प्रकार से आरोप नहीं सिद्ध है, जेलों में सड़ने का काम कर रहे हैं, नाजायज निर्दोष आदमी जेल काट रहा है। तो देश में लोकतंत्र और संविधान कहीं नहीं है, लेकिन जनता शासन पार्टी राजतंत्र को खत्म करके, इन गद्दारों को खत्म करके देश में लोकतंत्र और संवैधानिक चीज़ों को लागू करने का काम करेगी और ज़मीनी लेवल पे जाके हर जन जन तक जाने का प्रयास करेंगे हम स्वयं। और उसके बाद में गांव का, सड़क का मुद्दा ले जाके यहाँ से लेकर दिल्ली तक उठाएंगे। आपने गांव का, सड़क का मुद्दा बोला है, लेकिन अभी इस समय मुद्दा जो चल रहा है बेरोजगारी का, तो ऐसे में आपका क्या योगदान होगा? देखिए कारण है कि ये जो वर्तमान की सरकार है इनकी नीति कुछ और है। देखिए ये चाणक्य ने कहा है कि अगर आपको राजा बनना है, आपको अपने आप को राजा स्थापित करना है तो 99% लोगों को भिखारी बना दो। और सरकार उसी गाइडलाइन पे काम कर रही है। देश में आर्थिक मंदी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है, भुखमरी है, लाचारी है, लेकिन उसको ना सुन के हमारे देश के प्रधानमंत्री एक सम्मानित पद पे हैं और अच्छे पद पे हैं, लेकिन उनका जो है जब इच्छा होता है तो रात में भांग पीने के बाद में और टीवी के सामने आके मन की बात सुनाना शुरू कर देते हैं। मैं तो हमेशा उनकी बातों को सुन के आश्चर्यचकित ये हूँ कि सिर्फ आप लोग सिर्फ सुनाने जाते हैं
या जनता को दिखाने जाते हैं? ये कब आपको जो है अकल और सद्बुद्धि आएगी कि कब आप जनता को देखने और सुनने जाएंगे? आपकी पार्टी का सबसे मेन मुद्दा क्या होगा? देखिए, पार्टी की जो है आज तक जो सभी पार्टियों का मुद्दा बन के रह गया है, उस मुद्दे को मुझे खत्म करना। जैसे हर पार्टियां चिल्लाती हैं कि मुझे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, भुखमरी को मुझे देखना, सबसे पहले मुद्दा हमारा ये। लेकिन नहीं, देश आज़ाद होने के बाद में सिर्फ ये सब मुद्दा तक ही बन के रह गया। लेकिन इन सारे मुद्दों को जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। और मैं अपनी जवानी को ही नहीं, पूरे शरीर को इस प्रदेश और इस देश के नाम, इस जनता के नाम मैंने आज से ही कर दिया। और ये मैं संकल्प लेता हूं कि जनता शासन पार्टी एक दिन जो है जनता का राज होगा देश में, और ये इसका पताका फहरेगा, और इसको मैं करके रहूंगा और हर जनता का समस्या समाधान करके हमेशा रहूंगा, उनके बीच में हमेशा रहूंगा। ऐसा तो नहीं आपकी पार्टी साथ में कहीं गठबंधन कर ले या किसी पार्टी से ज्वाइन हो जाए? देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, मुझे सबसे हटके, भैया आपसे पहले बात कहा कि सभी पार्टियां देश की जो मुद्दा था, जो भुखमरी, लाचारी, गरीबी, बेरोजगारी, इसको जो है सिर्फ सभी लोगों ने मुद्दा बना के रखा। लेकिन मुझे जड़ से खत्म करना। अगर देखिए, हमारा टोटल विचार उनसे अलग है और मैं कुछ उनसे हटके करने का प्रयास करूंगा किसी के साथ में। देखिए, अगर कोई ऐसा नौजवान है देश में, या कोई ऐसा सरदार भगत सिंह इस धरती पे है, तो अगर आता है कंधा से कंधा मिला के एक विचार पे, एक झंडे पे काम करने का काम करता है, तो कंधा से कंधा मिला के चला जाएगा। लेकिन हमारे विचार का कोई अभी इस हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ कि हमारे साथ में कोई काम कर सकेगा। मैं अभी स्वयं अपने बल पे ही प्रगति पे बढ़ूंगा। आप एक युवा हैं, तो ऐसे में युवा देश हमारा है, और शिक्षा के और क्या आपका योगदान रहेगा कि शिक्षा कितना रहेगी? ये भारत देश नहीं है, ये युवाओं का देश है। हमारे यहाँ लगभग 65 से 70% युवा है। लेकिन आज तक ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि सारे युवा सभी पार्टियों का झाड़ू और झंडा और दरी और रैलियों की और कुर्सी लगाने में, रैलियों की शोभा बढ़ाने में तक ही सीमित रह गए। लेकिन नहीं, हमारी सबसे पहले केंद्र सरकार से ये मांग है कि राष्ट्रीय युवा आयोग की गठन हो, किसानी को उद्योग का दर्जा दिया जाए, किसान आयोग की गठन किया जाए। सबसे पहला हमारा ये दो मुद्दा है, क्योंकि आज हमारे यहाँ किसान जो है धरती को फाड़ के अनाज उगाता है, और हमारा ही देश नहीं पूरे विश्व को खिलाने का काम करता है। लेकिन आज वो किसान पैसे और पाई के लिए और बेरोजगारी के, जो महंगाई के लिए, और अगर किसान क्रेडिट कार्ड ले लेता है जो है, तो ब्याज अधिक से ज़्यादा बढ़ा के अगर नहीं जमा कर पाता है, तो उसको बार बेइज्जत करके, प्रताड़ित करके, जेल भेजकर वसूलने का काम किया जाता है। और वहीं साथ में उनके हित मित्र जो है कई अरबों करोड़ों रुपए लेके भाग जाते हैं विदेश, लेकिन कोई चूं नहीं करता है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में जो हमारी जनता है वो देखना चाह रही है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, जनता को तो मैं पहले बधाई दिया, पुनः एक बार बधाई देना चाहता हूं कि 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई सभी देश और प्रदेशवासियों को। और मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि सभी को 2023 सबके लिए बेहतर हो, आने वाला भविष्य सबके लिए बेहतर हो, और खुशहाली सबके जीवन में आए। और प्रभु से एक निवेदन हमेशा मैं दिन रात यही करता हूं, सोते और जगते, कि जो हमारे प्रदेश की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी जो है चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी हैं, लेकिन इन लोगों के पास में अकल और सद्बुद्धि नहीं है। प्रभु से हमेशा यही प्रार्थना करता हूं कि इनको अकल, बुद्धि और सद्बुद्धि दे, जिससे हमारे देश और प्रदेश का कल्याण हो सके। इन गद्दारों को यहाँ से हटाने का काम करें, और हम सब मेहनत कर रहे हैं। जब तक ये हैं, इनका कार्यकाल है, तब तक इनको अकल ठिकाने लगा के रखें, कि ऐसी हमारे देश में फिर से देशबंदी ना आने पाए, अपनी व्यवस्था समय रहते सही कर लें। अभी नगर निकाय का निर्णय आया था कि ओबीसी को हटा दिया गया है, आरक्षित कर दिया गया है, तो ऐसे में क्या लगता है कि ये ओबीसी कहीं ना कहीं हटाई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही उद्देश्य रहा है कि ओबीसी, एससी, देखिए हमेशा मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी आरएसएस टारगेट करती है। हमारे देश का सिर्फ ये मुद्दा नहीं है मंदिर, मस्जिद या मुसलमान कोई हमारे यहाँ का देशद्रोही नहीं है, लेकिन डायरेक्ट अटैक करके ओबीसी एससी पे अटैक करके ना करके मुस्लिम को अटैक करती है, कि ओबीसी एससी को कमजोर करने का काम करती है। और जो बाबा साहब ने सारे चीज़ों को ओबीसी एससी को दे के गए थे, अभी तो इन्होंने निकाय चुनाव में आरक्षण खत्म किया है, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे एक चीज़ को ये खत्म करने का काम करेंगे, और बाबा जी के जो है तमाम विचारों को ये हत्या करने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा जनता शासन पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। अगर ये विचार को, मैं माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन करता हूं कि वो फिर से पुनः इस पे विचार करें। अगर विचार नहीं करते हैं तो जनता शासन पार्टी जो है इसके लड़ाई के लिए, आरक्षण के लिए करेगी महाआंदोलन।
तो ये महाआंदोलन कहाँ कहाँ तक जाएगा, कितने जिलों तक अभी जाएगा? अभी तो पार्टी विचार कर रही है, अभी इस चीज़ों पे विचार कर रही है कि अगर ये उच्च न्यायालय जो है अगर इस पे जो है फैसला इसको वापस नहीं लेता या पुनः विचार नहीं करता है, तो अभी हमारे पार्टी की कुछ विचार चल रहा है। अगर नहीं वापस करता है ये, तो फिर जो है हम एक रणनीति के तहत में आंदोलन करेंगे। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए जनता शासन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो पार्टी है, ये जो बेरोजगार है, शिक्षा है, सब और किसान, सभी के मुद्दों को लेकर साथ साथ चलेगी और जितने भी युवा है जो परेशान हैं उनको उनके जो साथ साथ सहयोग करेगी। अब ऐसे में देखना ये होगा जनता शासन पार्टी कितना कार्य करती है। लाइव टीवी एक्सप्रेस से मैं विवेक साहू, उत्तर प्रदेश। तो ये थी लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल की कुछ खास खबरें। इसी तरह चुनिंदा खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल।